आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो तो इन 6 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को अपने जीवन में पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होती है, इन सब चीज़ों को आप बंद कर सकते हो। आप अपने जीवन में शांति ला सकते हो। मेरे प्रियो, बस आपको इन 6 वचनों को पढ़ना है और प्रभु कहता है कि आप लोगों के जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। पति और पत्नी के बीच में एक प्रेम बढ़ेगा और आप एक दूसरे को समझोगे और आप एक दूसरे से प्रेम करोगे। आपके जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं होने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ये 6 वचन पढ़ने से आपके जीवन में शांति आएगी। आपके जीवन में जो हमेशा लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार की बातें होती रहती है, वो सब आपके जीवन में नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 2 में लिखा हुआ है, तुम में सब विनम्रता और दीन और धैर्य हो और एक दूसरे से प्रेम से सहन करते रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जो पति और पत्नी होते हैं, जो आज हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, उनके लिए प्रभु ने कहा है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 2 में कि तुम में सब, यानी कि तुम में सब विनम्रता यानी कि अपने जीवन में शांत रहो। और परमेश्वर कहता है कि दीनता, एक दूसरे से लगाव में रहो। और परमेश्वर कहता है कि धैर्य रखो, यानी कि आपको धीरज रखना है और एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे की बातों का सहन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन हमें एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और समझदारी होने की प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के सारी चीज़ों को दूर कर देता है। ये परमेश्वर हमको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। और यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 3 से 33 में लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे को सहन करो और यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम एक दूसरे को क्षमा करो। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे को सहन करो, यानी एक दूसरे की बातों को सहन करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज एक दूसरे की बात को सहन नहीं करते। एक दूसरे की बातों को सुन करके वो लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की हर एक बातों को आपको सहन करना है। और परमेश्वर कहता है कि यदि किसी से शिकायत हो, यानी कि परमेश्वर कहता है आपको किसी से, यदि पति और पत्नी के बीच में किसी से शिकायत हो तो आपको क्या करना है, उसको क्षमा करना है। जैसे प्रभु ने तुमको क्षमा किया है वैसे तुम एक दूसरे को क्षमा करो। परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में कभी भी, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं, पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 3 से 7 में लिखा हुआ है, तुम पुरुषों उसी तरह से अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से बर्ताव करो, क्योंकि वो कमज़ोर पात्र हैं, और उन्हें सम्मान दो जैसे जीवन में वरदान के रूप में तुम्हारे साथ सामर्थी होना चाहती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुषों को, यानी कि एक मर्द व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसी तरीके से अपनी पत्नी के साथ समझदारी से बर्ताव करो, क्योंकि वो कमज़ोर पात्र है, और उन्हें सम्मान दो जैसे जीवन के वरदान के रूप में तुम्हारे साथ साधर्मी, यानी कि साधर्मी होना चाहती है। यानी कि पति और पत्नी का जो जीवन होता है वो अटूट होता है। और परमेश्वर कहता है कि हमेशा पति को अपनी पत्नी की बात को हमेशा मानना चाहिए और हमेशा उसकी समझदारी से उसको बर्ताव आना चाहिए, क्योंकि वो एक कमज़ोर है, वो एक कमज़ोर पात्र है। और परमेश्वर कहता है कि उनकी इतना सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर एक बातों को समझना और हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, यह वचन पतियों को अपने पत्नियों के साथ
प्रेम और सम्मान से पेश आने के लिए प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक पतियों को कि अपने पत्नियों से आप क्या करो, उनसे अच्छे से बर्ताव, यानी कि प्रेम के साथ बर्ताव हो, उनको सम्मान दो, उनको हमेशा हर एक चीज़ में प्रेरित करो। तब परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में, आपके घर में शांति आएगी। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 से 33 में लिखा हुआ है, तुम में से प्रत्येक को अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए जैसे अपने आप से प्रेम किया है, और पत्नी को अपने पति के प्रति आदर रखना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से प्रत्येक को, यानी तुम में से प्रत्येक को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए जैसे उसने अपने आप से प्रेम किया है, और पत्नी को अपने पति से आदर करना चाहिए, यानी अपने पति का आदर और सम्मान करना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहनों को ये परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर का वचन यह बताता है कि यह वचन पति और पत्नी के रिश्ते को सम्मान और प्रेम को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। तब परमेश्वर आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें आती है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दूर कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पे 5वें में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 से 6 में लिखा हुआ है, इसलिए जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाया है, उस चीज़ को परमेश्वर कहता है कि आप लोग अलग ना करो। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन पति पत्नियों के रिश्ते और स्थिर और ईश्वर द्वारा गठित विवाहित और पवित्र बंधनों को याद दिलाता है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जो रिश्ते आप लोगों के जीवन में बनाए हैं, जो जीवन आपके जीवन में बांधा है, उस जीवन को आप लोग अलग ना करो, क्योंकि प्रभु ने उसको एक गठित, यानी कि ईश्वर के द्वारा गठित और विवाहित के द्वारा पवित्र बंधन में आपको बांधा है। और ये परमेश्वर याद दिलाता है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको कभी भी पति और पत्नी के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।